Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video, we are going to discuss representing characters in memory. Basically, we are going to discuss ASCII code, ISCII code और Unicode. अगर हम इस वीडियो के ओवरऑल व्यू की बात करें तो हम बात करेंगे कि कैसे हम जब कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस करते हैं वो आपका अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है और कंप्यूटर को आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है तो क्या होता क्या है बेसिकली वो चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो we have to learn in the previous chapter that computer understand only binary language of 0 and 1. Therefore when a key on the keyboard is pressed it is internally mapped to the unicode which is further converted to binary. जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जब हमने A प्रेस किया तो उसका डेसिमल कोड 65 लिया इसने और उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब ये 65 क्या है इसकी अगर हम बात करें तो ये ASCII वैल्यू है। ASCII वैल्यू ऑफ ए, कैपिटल ए की वैल्यू 65, कैपिटल बी की वैल्यू 66, स्मॉल ए की बात करें तो 97। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि व्हेन द की ए इज प्रेस्ड इट इज इंटरनली मैप्ड टू द डेसिमल वैल्यू 65, इसको हम कोडेड वैल्यू भी कहते हैं, विच इज दैट then converted to its equivalent binary value for the computer to understand. तो आई थिंक ये चैप्टर का जो ओवरव्यू है ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो बात आती है वो होती है आपकी ASCII कोड। ASCII मत मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या होता है सबसे पहली चीज अगर हम बात करें ASCII कोड की, ASCII कोड आपका 7 बिट का होता है। ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट यूज करता है। रिकॉल दैट देयर आर ओनली टू बाइनरी डिजिट दैट इज 0 और 1, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर ऑन इंग्लिश कीबोर्ड दैट कैन बी एनकोडेड बाय 7 बिट इज ASCII code is 2 the power 7, that is 128, it is 2 the power 7। अब यहाँ पे क्या होता है अगर हम बात करें कैपिटल ए का जो ASCII वैल्यू है अगर उसकी हम बात करें तो 65 होता है, अगर हम स्मॉल ए की बात करें तो ये 97 होता है। तो ये क्या होता है कोड फिक्स कर रखा है। और ऐसे ये स्पेस के लिए 32 होता है। स्पेशल सिंबल्स की अगर हम बात करें तो ये इनकी कोड वैल्यू है, ASCII वैल्यू डेसिमल वैल्यू होता है। तो इसमें क्या होता है जब भी आपने अगर मान लीजिए एंड का सिंबल प्रेस किया तो ये जाएगा 38 इसकी डेसिमल वैल्यू के साथ। अब बस 38 को वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी वैल्यू के अंदर और बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद उसको कितने बिट में रिप्रेजेंट करेगा वो 7 बिट के अंदर। तो 38 का अगर हम बाइनरी बिट की बात करें तो देखिए 8421 से अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, निकाले जरा। यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, फिर ये आपका 32। तो 32 तो आपका रहेगा, 32 के बाद इसमें क्या ऐड किया जाए कि 38 हो जाए, तो इसमें 6 ऐड किया जाए। तो 6 ऐड करने के लिए 4 + 1, तो यहाँ पे ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा और ये 0 रहेगा। तो ये कितने बिट के अंदर आ गया, ये 6 बिट के अंदर आ गया। बट हम कितने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 7 बिट में। तो इसका कोड आ गया 0100 फिर 110। ये आपका क्या कोड आ गया, एंड का कोड है ASCII वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हम यूज करते हैं कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये आपका 7 बिट कोड होता है, 7 बिट लेता है किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ASCII value of D is 68 and equivalent 7 bit is this. Similarly A is 65 this. यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी जो डेटा का बाइनरी कोड होगा वो ये होगा। तो इसी तरीके से कोई मैसेज आपको दे सकता है जिसको आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करवाने के लिए वो कह सकता है एग्जाम के अंदर कि इसको कन्वर्ट करिए। हेलो मैसेज दे दिया तो आप उसको कन्वर्ट कर दिए। तो रिप्लेस ईच अल्फाबेट इन डेटा विद द ASCII कोड वैल्यू टू गेट इट्स इक्विवेलेंट कोड ASCII कोड with 7-bit binary code to get the equivalent binary number as shown in this diagram. तो ये क्लियर हुआ ASCII वैल्यू वाला कंसेप्ट। 7 बिट कोड होता है, इसमें जो कोड याद रखना है आपको, कैपिटल ए का कोड आपको 65 याद रखना है, उसके बाद 66 67 ऐसे ऐड करना है। स्मॉल ए की बात करें तो 97 होता है, तो 97 98 इस तरीके से इसमें ऐड होते हुए जाना है। ABC इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
दूसरा यहाँ पे आपको ये टेबल भी रिप्रेजेंट कर रखी है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ये दे रखी है जो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो इसके अंदर। स्पेस का क्या होता है 32 होता है। दूसरा आपका ये जो पुल स्टॉप दे रखा है इसका आपका 33 होता है। इस तरीके से कोड आपका ये होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ISCII की, ये होता है हमारा इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है आपका 8 बिट कोड होता है, इसकी चीज ध्यान रखना। और इसके अंदर 256 कैरेक्टर्स को ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो ISCII मीन्स इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म है इसकी। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर, a common standard for encoding in an Indian script is called ISCII, was developed in India during the mid of 1980s. It is 8-bit code used to store 256, क्योंकि 2 की पावर कितना हो जाएगा 8, तो 256 कैरेक्टर को स्टोर करता है। ASCII वैल्यू 2 की पावर 7 मतलब कितना हो जाएगा 128 कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। ASCII code retain ASCII code retain the all ASCII characters and offer the coding of Indian script, मतलब इसके अंदर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के सारे सिंबल्स तो हैं ही, उसके साथ साथ इंडियन स्क्रिप्ट के भी कुछ सिंबल्स इसके अंदर होंगे। तो इसको हम कह सकते हैं इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या हो गया, ये हो गया। इसमें आपकी देवनागरी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, गुजराती हो सकती है, उड़िया हो सकती है। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। आगे अगर हम बात करें यूनिकोड की बात करें तो देर आर मैनी एनकोडिंग स्कीम फॉर कैरेक्टर सेट of different language, but they were not able to communicate with each other. In each of them represented character in their own way. Hence, text created using one encoding scheme was not recognized by another machine using the different encoding scheme. इसका एग्जाम्पल समझिए आप। आपने हिंदी के अंदर मान लीजिए देवनागरी कोड या कोई भी सूसा फॉन्ट यूज करके टाइप किया, फिर आप दूसरे सिस्टम में जाके उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरीके के बॉक्स से बने हुए आ जाते हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिकोड का कंसेप्ट लेके आए हैं। तो यूनिफॉर्म क्या होता है आपका, इस यूनिफॉर्म मतलब यूनिवर्सल कोड हैज बीन डेवलप्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द कैरेक्टर ऑफ एवरी रिटन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यूनिकोड प्रोवाइड ए यूनिक नंबर for each and every character representative of device, server, desktop, mobile, operating system, Linux, Windows, iOS. For software application, different browser, text editor. Commonly used Unicode encoding are UTF-8, UTF-16 and UTF-32. It is superset of ASCII code, and the value of 0 to 120 have the same character as an ASCII code. UTF की हम अगर बात करें तो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, इसके अंदर क्या होता है, मोटी सी बात यह है कि सभी सिस्टम्स के लिए, डिवाइस के लिए, विंडोज के लिए, सॉफ्टवेयर्स के लिए एक यूनिक कोड असाइन कर दिया हर कैरेक्टर के लिए, सिंबल के लिए। तो उसके अंदर क्या किया है इन्होंने, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII के सारे 128 कैरेक्टर तो रख ही लिए, इसके अलावा और भी। अब आपको ये भी पता चला होगा कि ASCII के जो सारे के सारे कैरेक्टर है वो इंडियन स्क्रिप्ट ने भी यूज किए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात जो है, UTF होता है आपका यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। ये आपका होता है 8 बिट के अंदर भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है और 32 बिट भी होता है। अब 8 बिट के अंदर मतलब क्या होता है, उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 8 बिट के अंदर। जैसे करेक्टर ए है आपका और ये UTF-8 है तो उसको 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलरली ए को अगर 16 में रिप्रेजेंट करना है तो 16 बिट के अंदर आप रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही 32 बिट के अंदर आप रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बेस पे हम इनको बोलते हैं UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ASCII कोड जो होता है आपका 7 बिट का होता है, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपका 8 बिट का होता है। और जो ASCII कोड में 128 कैरेक्टर होते हैं वो इसके अंदर भी होते हैं, और ये आपका यूनिकोड के अंदर भी होते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, यूनिकोड के अंदर 128 कैरेक्टर ASCII के इसमें भी आएंगे और इसके अंदर भी आएंगे। इसके अंदर आपके 256 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी लिमिट नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये सभी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद रखनी है वो क्या रखनी है,
यूनिकोड। अब यूनिकोड के अंदर जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, जैसे गूगल इनपुट टूल होता है, वो यूनिकोड का एक एग्जांपल है। तीसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, अमेरिका जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, स्क्रिप्ट के लिए जो यूज़ करते हैं, इंडियन स्क्रिप्ट कोड जो होते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, जैसे देवनागरी हो गई, हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, उड़िया हो गई, ये सारे के सारे हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इसको हम इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भी हम कहते हैं। तो सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये हमारा मोटो है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। क्लास 11th के सारे वीडियोज आप लोगों को मिलेंगे, तो हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए ग्रास्पिंग पाइथन। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।